हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल आर के गुप्ता @एजुकेशन चैनल में। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं झारखंड में आंदोलन से गठन तक। पहले 3 क्लास कर चुके थे 100 क्वेश्चन। ये 1000 का सीरीज है, मैं इसे 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। चलिए 101 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? तो झारखंड में जो पृथकतावादी इसका शुरुआत जो माना जाता है, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा की प्रांत स्थापना के साथ मानी जाती है। कब मानी जाती है? तो बिहार उड़ीसा के प्रांत स्थापना के साथ मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या था? झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या था? तो झारखंड में पठारी भूमि है, जनजातीय समाज है, जंगलों की उपस्थिति है, यही सब वजह था। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आकर बसने वाले को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? झारखंड में जो बाहर से लोग आए थे वो बस गए थे, उन लोग का आदिवासी ने क्या नाम दिया था? तो उनका नाम दिया था मधेसी। क्या नाम दिया था? मधेसी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुआ है? देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी ढाका विद्यार्थी परिषद। कौन था? ढाका विद्यार्थी परिषद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला देखिए, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था जुलाई 1920 में? इनमें से किसका नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था जुलाई 1920 यानी जुलाई 1920 में? तो ये कौन थे? जूलियस लाकड़ा। कौन थे? जूलियस लाकड़ा थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटा नागपुर का मुख्य उद्देश्य ये था कि छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना था, राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण, आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, ये सभी था इसका मुख्य उद्देश्य था। उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये किया था आदिवासी। कौन प्रकाशन था? आदिवासी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई थी? ये की गई थी साइमन कमीशन के दौरान। कब की गई थी? साइमन कमीशन के दौरान की गई थी। अलग राज्य की मांग की गठन हुआ, जो हुआ था, करना था ना, वो साइमन कमीशन के दौरान हुआ था। अगला देखते हैं। ठेबले उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की थी? तो ठेबले उरांव और पाल दयाल पहले थे छोटा नागपुर उन्नति समाज में, उसके बाद कौन समाज का थी बनाया, संगठन किया था? तो किया था किसान सभा। ऑप्शन बी। कौन किया था? किसान सभा। कैथोलिक के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कैथोलिक, इसका मुख्यालय रांची में था, ये बिल्कुल सही है। बेनो फिसलाकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष, ये भी सही है। यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों के साथ था, ये गलत है। और इसका जो प्रथम मुख्य सचिव थे इग्नस बेक थे। कौन थे? इग्नस बेक थे। तो इसका सही आंसर कौन है? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था? तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन के समय विद्यार्थी सभा शामिल नहीं था। कौन नहीं था शामिल? विद्यार्थी सभा। ऑप्शन डी। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया था?
छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया था? तो किया था ईसाई मिशनरियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने, मुस्लिम लीग ने। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग के लिए। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो जयपाल सिंह छोटा नागपुर के आदिवासी महासभा के नेता 1939 बने थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव में किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिम्मू में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीट हासिल किया था? वर्ष 1939 में चुनाव हुआ था जिसमें सिम्मू में 25 में से 22 और रांची में 25 में से 16 हासिल किया था। तो ये किसने किया था? तो जयपाल सिंह ने। किसने किए थे? जयपाल सिंह ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनज़र कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारण पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे सौंपा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिले थे? तो ये कब मिले थे? 5 जुलाई 1939 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिले थे? तो 5 जुलाई 1939 को मिले थे। ऑप्शन बी, इस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की थी? गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना की थी। छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित है? तो जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो संबंधित है आदिवासियों से और गैर आदिवासियों से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं? तो कब लिया था ये निर्णय? तो ये निर्णय लिए थे 1950 में। कब लिए थे? 1950 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा था? तो उस नए संगठन का नाम रखा था झारखंड पार्टी। क्या रखा था? झारखंड पार्टी। याद रखिएगा, उस संगठन का नाम रखा था, क्या था? झारखंड पार्टी। ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था 1 जून 1963 को। कब हुआ था? 1 जून 1963 को झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया था। कब हुआ था? 1 जून 1963 को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितने सीटें हासिल की थे? तो झारखंड पार्टी ने कुल 33 सीटें हासिल की थी। कितनी सीटें हासिल की थी? 33। ऑप्शन बी। समझे, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी का बिखराव का हिस्सा नहीं है? तो झारखंड पार्टी का बिखराव का हिस्सा नहीं है छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। कौन नहीं है? छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। याद रखिएगा, छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा बिखराव का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे देखते हैं,
राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? तो किस आधार पर अस्वीकार कर दिया था? तो ये भाषा के आधार पर। क्या चीज़ के आधार पर? तो भाषा के आधार पे। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा तो जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? तो हूल का अर्थ होता है आपको क्रांतिकारी। क्या होता है? क्रांतिकारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की थी? तो राष्ट्रपति समक्ष 6 सूत्री की मांग कब रखा था? तो 7 मार्च 1953 को। तिथि याद रखिएगा, 7 मार्च 1953 को हुआ था। कब हुआ था? तो ऑप्शन बी होगा 7 मार्च 1953। अगला क्वेश्चन देखिएगा। झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ता की एक अलग श्रृंखला तैयार हुई। इसमें निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं था हजारीबाग में अलगू मांझू। कौन नहीं शामिल था? हजारीबाग में अलगू मांझू। ये आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। हजारीबाग में अलगू मांझू शामिल नहीं थे। जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था। जयपाल सिंह का उपनाम क्या था? सिंह था, जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह का अर्थ क्या होता है? सिंह का अर्थ होता है क्या होता है? सूर्य होता है। सिंह का अर्थ क्या होता है? तो सूर्य होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद का गठन का प्रयास किया गया? निम्नलिखित में से किस बार झारखंड विकास परिषद का गठन का प्रयास किया गया? तो ये किया गया था 1989 से 90 में। ऑप्शन सी इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 1989-90 में इसका पहली बार प्रयास किया गया था। शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। इसका याद रखिएगा कि 1972 में हुआ था। शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? शिबू सोरेन ने आदिवासियों को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे, श्रम दोहन के भी आवाज़ उठाए थे, पुलिस अत्याचार के भी विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। तो इस चारों के थी में मतलब तीनों में मतलब आवाज़ उठाए थे शिबू सोरेन। किसने आवाज़ उठाए थे? शिबू सोरेन ने आवाज़ उठाए थे। तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिबू सोरेन के निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? शिबू सोरेन के निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? तो मिला था ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो के। दोनों समर्थन व्यापक रूप से किए थे। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से? दोनों। वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति को पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया? वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति के पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया था? तो किए थे बीपी केसरी। किसने किए थे? तो किए थे बीपी केसरी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया था? तो हुआ था 1981 में। ऑप्शन हुआ इसका बी। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। आगे बढ़ते हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना कब हुई थी? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना कब हुई थी? तो 22 जून 1986 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना हुई थी। 22 जून 1986 को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठन की थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? तो ये की थी 1989 में। कब किए थे? 1989 में किए थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी? वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी? किए थे 14 सीट पर। कितने सीटों पर? 14 याद रखिएगा। 1985 में चुनाव हुआ था जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 14 सीट पे चुनाव जीते थे। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया?
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया था? तो 1978 में दिया। कब दिया? तो 1978 में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? निम्नलिखित में से किस संगठन झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? तो ये चलाया था, किसने चलाया था? आपको ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। किसने चलाए थे? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायक के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र के केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की थी? ते 52। कितने थे? तो 52 थे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है 52। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा सब शामिल थे, लेकिन ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय शासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक कब पारित किया? तो ये पारित हुआ था वर्ष 1994 में। कब पारित हुआ था? वर्ष 1994 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त शासी परिषद का गठन हुआ? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1995 को। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त 1995। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अलग अंग बने थे? तो ये बने थे, टोटल था 18। कितने थे? 18। याद रखिएगा, 18। ऑप्शन सी। बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया? बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया? तो वर्ष 1997 में। कब किए थे? वर्ष 1997, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब पारित किया? तो 2 अगस्त 2000 को। कब? तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा ने कब पारित किया? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा ने कब पारित किया था? 11 अगस्त 2000 को। कब हुआ था? तो 11 अगस्त 2000 की। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की थी? तो 25 अगस्त 2000 को। याद रखिएगा, तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तिथि को याद रखिएगा, 25 अगस्त 2000 को। ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो यह हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए, आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। कैसा लगा आपको ये क्लास? कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।